साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। हमें मालूम होना चाहिए कि सोने की मोटी चैन पहनकर हम खाली पेट चैन से नहीं सो सकते, बल्कि भरे पेट ही हम चैन से सो सकते हैं। साथियों, हमारे इस दुनिया में आने के बाद हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख है, और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख ही बनी रहती है। साथियों, हमें हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए दिन में 2 बार शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है और 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये भोजन, हवा और पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भोजन हमें धरती माँ की उर्वर कोख से मिलता है। ये पानी हमें वर्षा से, जलाशयों से मिलता है और ये हवा ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। साथियों, हमारी भूख का ताल्लुक भोजन से है, भोजन का ताल्लुक खेती से है और खेती का ताल्लुक प्रकृति से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर है, प्रकृति के वैभव के ऊपर निर्भर है, प्रकृति की खुशहाली के ऊपर निर्भर है और प्रकृति की खुशहाली धरती माँ के श्रृंगार के ऊपर निर्भर है। साथियों, प्रकृति का ही दूसरा नाम भगवान है, या हम यूँ कहें कि प्रकृति ही भगवान है। यदि हम भगवान शब्द का संधि विच्छेद करें तो हम पाएंगे कि भगवान शब्द के पहला अक्षर भय से भूमि बनता है, दूसरा अक्षर ग से गगन बनता है, तीसरा अक्षर व से वायु बनता है, आ से अग्नि और आखिरी अक्षर न से नीर बनता है। यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर यही प्रकृति है। साथियों, प्रकृति में जड़ जगत और जीव जगत की अनेक इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए, हमारी खेती की खुशहाली के लिए दिन रात काम करती रहती हैं। जड़ जगत के माने प्राकृतिक संसाधन जैसे धरती, आकाश, गगन, वायु, नदी, नाले, पहाड़, तालाब, झरने, इसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जीव जगत के माने जैव विविधता जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में जलचर, थल में थलचर, नभ में नभचर, इन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। या हम यूँ कहें कि धरती से लेके आकाश के बीच और धरती के नीचे प्रकृति ने, कुदरत ने हमें जो भी निःशुल्क दे रखा है, जो मौजूद है, जिसमें से कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को हम देख भी नहीं सकते, वही सब प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को संभाल कर और संवार कर रखने की हमारी ही ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा अपना जीवन निर्भर है और हमारी खेती का जीवन निर्भर है। साथियों, प्रकृति में प्रत्येक इकाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इंसान भी प्रकृति की एक इकाई है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई को इस धरती पर जीने का उतना ही हक है जितना हक हमें इस धरती पर जीने का है। प्रकृति की किसी भी इकाई को नष्ट करने का, बर्बाद करने का, खराब करने का, मिटाने का हमें कोई हक नहीं है। साथियों, हमें तो मालूम हो ही गया कि हमारा जीवन और हमारी खेती का जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर है, लेकिन आजकल हम जो खेती कर रहे हैं वह बाजार आधारित खेती कर रहे हैं, रसायन आधारित खेती कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। यदि हम अपने किसी किसान भाई से यह बात मालूम करें कि आपको खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे किसान भाई अपने जवाब में बताते हैं कि हमें खेती करने के लिए ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, टिलर, ट्रॉली, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद,
फसल सुरक्षा रसायन, कीटनाशी, फफूंदीनाशी, खरपतवारनाशी की आवश्यकता पड़ती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में भूमि और पानी का नाम तक लेना भूल जाते हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि बिना भूमि के, बिना मिट्टी के, बिना पानी के हम खेती कर ही नहीं सकते। साथियों, आजकल जो हम खेती कर रहे हैं उसमें फसल उत्पादन करने में हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं और अच्छी पैदावार लेने के लिए हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों, DAP, यूरिया, पोटास और फसल सुरक्षा रसायन, कीटनाशी, फफूंदीनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। हम अपने भौतिक संसाधनों की लालच में और अधिक धन प्राप्ति के लालच में अपने खेतों से, अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेनी चाहते हैं और अधिक पैदावार लेने के लालच में ही हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बेतहाशा मात्रा में बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और जो उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है वह रसायन युक्त हो रहा है, जिसके खाने से, जिसके उपभोग से हम और आप सब लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। आज हमारे आपके परिवार में, परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार है। इसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, इन रसायनों के प्रयोग से ऐसा नहीं है कि हमारा ही अपना स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, हमारी जैव विविधता कमज़ोर पड़ती जा रही है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। साथियों, हम नाना प्रकार की बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे शरीर में हार्ट अटैक, कैंसर, चर्म रोग, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन होना, उदर रोग और इम्यूनिटी का कम होना जैसी गंभीर बीमारियां हमारे अंदर आती जा रही हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस दुनिया में हमारे बीच कोई नया मेहमान, नवजात शिशु आता है और जब वह इस दुनिया में आने के बाद अपनी पहली खुराक के रूप में अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। साथियों, हमारे खाद्य पदार्थों में आज इतना रसायन मिला है कि कुछ देशों ने हमारे उत्पाद को लेने से मना कर दिया है। आज जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं उसे हम ना चाहते हुए भी हमें खाना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ तक कि जो हमारे किसान भाई इसको पैदा कर रहे हैं वह भी खाना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ साथियों, हमारे गांव, हमारे खेत खलिहानों में हमारे आसपास रहने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तीतर, बटेर, कौवा, तोता, मैना, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, सारस, हंस हमारे बीच से नदारद होते चले जा रहे हैं। हमारे आसपास, हमारे खेत खलिहानों में मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, राम जी गुड़िया, गुबरैला अब नज़र नहीं आते। हमारे जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, केंचुआ, जोंक, कछुआ भी नदारद हो चले हैं और न जाने कितने पशु पक्षी, जीव जंतु हमारे बीच से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। हमारी इस आधुनिक कृषि प्रणाली के चलते हमारे बीच से जल में जलचर, थल में थलचर और नभ में नभचर और सूक्ष्म जीव भी विलुप्त होते चले जा रहे हैं। साथियों, यदि समय रहते हम नहीं चेते तो इन प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की बात तो दूर, हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें, अपनी खेती प्राकृतिक आधार पर करें, अपने खेतों की मिट्टी पलट हल से जुताई करें, अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए। अपने खेतों की मेंढों पर
वृक्ष लगाएं ताकि उन पर चिड़िया अपना बसेरा बना सकें और हमारे फसलों की सुरक्षा कर सकें। अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। जो जलाशय से जो तालाब हमारे गांव में पुराने हैं उनका जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग करें। फसल अवशेषों को न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेत में ही पड़ा रहने दें। जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो तभी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण स्वास्थ्य को, साथ साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को बचा सकते हैं। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रसायन युक्त खाद्य पदार्थों के खाने से बेहतर है कि हम थोड़ा कम खाकर अधिक समय तक जी लें। साथियों, हम चाहे जो हों, चाहे हम राज कर्मचारी हों, अधिकारी हों, किसान हों, मजदूर हों, गरीब हों, अमीर हों, नेता हों, अभिनेता हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, व्यापारी हों, चोर हों, सिपाही हों, हम चाहे जो हों, हम सब का वास्ता इस खेती प्रकृति से है। क्योंकि हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर एक चीज़ हमें खेती और प्रकृति से ही मिलती है। हमारे सुबह को बिस्तर से उठने के बाद शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सब चीज़ें हमें परोक्ष या परोक्ष रूप से इस खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं। इसलिए हमें इस प्रकृति को, इस खेती को जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, हमारी प्रकृति का वैभव, हमारी प्रकृति की खुशहाली हमारी धरती माँ के श्रृंगार के ऊपर निर्भर है। यदि धरती माँ का श्रृंगार बरकरार रहेगा तो हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मिलती रहेगी। हमारी धरती पर मौजूद पशु पक्षी जीव जंतु, चलते फिरते पशु पक्षी जीव जंतु और हमारी धरती पर सजे पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, पहाड़, यही सब धरती माँ का श्रृंगार है। इस धरती माँ के श्रृंगार को बनाए रखना हमारी ज़रूरत है। धरती माँ के श्रृंगार को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे घरों में स्त्रियां हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, माँ हैं, हमारे घर में माँ हैं और ये धरती माँ हैं। हमारे घर में जो स्त्री है वह श्रृंगार करके रहना पसंद करती है, हम सब जानते हैं। और जब स्त्री श्रृंगार करती है तो वह अपने में खुश रहती है और घर का सब काम ठीक ठाक चलता है, घर के सब लोग खुश रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार को ठीक ठाक चलाने के लिए स्त्री का खुश रहना जरूरी है और स्त्री जब भी खुश रह सकती है जब श्रृंगार करती है। ठीक इसी तरह धरती माँ को भी खुश करने के लिए उसे भी श्रृंगार की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखें, धरती माँ का सम्मान करें, धरती माँ की इज्जत करें। लेकिन हम धरती माँ का श्रृंगार करना तो दूर, धरती माँ के श्रृंगार को मिटाते चले जा रहे हैं। हम अपने खेतों की मेंढों को मिटा रहे हैं। खेतों की मेंढों पर जो पेड़ खड़े हैं उन्हें काट रहे हैं। जंगलों को काटकर बिल्डिंगों के जंगल बनाते चले जा रहे हैं। तालाबों को मिट्टी में मिलाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो खेती करते हैं उस खेती करने में हमने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों व सुरक्षा रसायनों का इतना प्रयोग किया है कि हमने धरती माँ की कोख को तंदूर बना डाला है। आज हमारी धरती माँ की कोख में रहने वाले जीव और सूक्ष्म जीव मर गए हैं, जिस कारण हमारे द्वारा डाला जाने वाला जैव पदार्थ अब नहीं सड़ता है, ह्यूमस नहीं बनता है, जीवांश कार्बन नहीं बनता है, जिस कारण से हमारी धरती माँ उर्वर होती चली जा रही है, बंजर होती चली जा रही हैं। हमारी धरती माँ करहा रही है। हमारी धरती माँ अपना अफसोस भी जाहिर करती है, लेकिन एक हम खुद गर्द इंसान अपनी धरती माँ के दर्द को, धरती माँ की कराहट को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम धरती माँ के दर्द को समझें, धरती माँ के अपमान करना बंद करें, धरती माँ की इज्जत करें, धरती माँ का श्रृंगार करें। हमें चाहिए कि हम धरती पर एक ऐसा परिवेश बनाएं, एक ऐसा वातावरण पैदा करें
जहाँ पहले की तरह से मौजूद नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तीतर, बटेर, गिद्ध, सारस, हंस पहले की तरह से मौजूद हों और हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, राम जी गुड़िया, गुबरैला भी पहले की तरह से मौजूद हों और हमारे जलाशयों में रहने वाले जलचर, मछली, कछुआ, मेंढक सब पहले की तरह से मौजूद हों। यानी कि हमारे जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर पहले की तरह से मौजूद हों। साथियों, यदि हम अपनी धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये धरती माँ हमारी और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करती रहेगी और हमारे आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। साथियों, इस दुनिया के इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी औलादें इस धरती पर खुशी से जिएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते रहें, जैव विविधता का संवर्धन करते रहें और प्रकृति के साथ मिलकर जिएं। इसी में हमारी भलाई है। साथियों, ये ज़िंदगी जो हमें और आपको मिली है, ये कुदरत ने, भगवान ने हमें दी है। ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन तोहफ़ा है। इसे खुशी के साथ जिएं, बोझ मान कर न जिएं। अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, सामाजिक समरसता बनाए रखें, सभी के प्रति अपने दिल में अच्छा अच्छा सोचें, अच्छे अच्छे विचार रखें और अच्छे अच्छे काम करें। साथियों, न जाने कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के हर पल को, हर लम्हे को खुशी के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर जिएं। इसी में हमारी भलाई है। धन्यवाद।